students, how are you all? I hope you all are fine in this critical situation of coronavirus. Stay home, stay safe. You all are welcome to my YouTube channel. Myself Divya Patel. Today I am going to start the first chapter of Social Science Standard 9, Rise of British Rule in India. ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा इंडिया का पोजीशन पहले वर्ल्ड में क्या था और अब क्या होके रह गया है। आप सबको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 इयर्स तक जो है वो राज किया, हमें गुलाम बना के रखा था। तो ये कैसे हुआ, उनके पीछे हिस्ट्री क्या थी, क्या रीजंस थे, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से हम जो है वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन के रहे थे। तो ये चैप्टर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो शो करेगा कि हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, सेटल्ड हियर, ट्रेड हियर एंड देन उन्होंने अपनी टेरिटरीज कैसे इंडिया में फैलाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाउ ब्रिटिश रूल राइज इन इंडिया। Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. हमारा इंडिया बहुत ही रिच था, बहुत ही वेराइड कल्चर वाले था और हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता था। हमारा कल्चर, हमारा रिलीजियस एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो हमारा पोजीशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बेस्ट माना जाता था। तो ये जो पोजीशन है किस तरह से धीरे धीरे जो है वो डाउन हुआ, किस तरह से इंडिया का डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ, ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर शो करता है। ड्यू टू द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। हमारा इकोनॉमी देख के, हमारा कल्चर देख के वर्ल्ड में से बहुत सारे लोग इंडिया में आए और सेटल्ड हुए। There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. in the European countries. हमारे इंडियन स्पाइसेस की, मसलिन की, सिल्क क्लोथ की और इंडिगो की पूरे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत डिमांड हुआ करती थी। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप was carried out through land route and sea route, and at the center of these routes was Istanbul, Constantinople in Turkey. हमारा जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, वो दो तरीके से होता था। एक जो सी रूट था और दूसरा जो है वो लैंड रूट था। दोनों का सेंटर तुर्की से होके गुजरता था, इस्तांबुल से होके गुजरता था, कॉन्स्टेंटिनोपल से होके गुजरता था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय द तुर्किश मुस्लिम्स, द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल वॉज क्लोज फॉर द यूरोपियंस। जो यूरोपियंस और तुर्कीस के मुस्लिम के बीच में जो छोटा सा वॉर हुआ था, उनकी वजह से 1453 के अंदर इस्तांबुल का ये जो रूट था वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बंद कर दिया गया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, यूरोपियन कंट्रीज हमारे स्पाइसेस के बिना नहीं रह सकती थी, तो उनका आना इंडिया में जो है वो बंद हो चुका था। द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट। यूरोपियंस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि वो जो है वो नया सी रूट इंडिया में आने का फाइंड करें। सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन। तो इसी की वजह से जो है वो एक नया एरा स्टार्ट हुआ जियोग्राफिकल डिस्कवरी का। सो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, वो जो है वो उसकी शुरुआत थी इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज की दूसरी तरीके से आने की और ट्रेड करने की। With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route. जो किंग प्रिंस हेनरी थे पोर्टुगीज के, उनका इंस्पिरेशन, उनका एनकरेजमेंट और उनकी इकोनॉमिकल हेल्प की वजह से कुछ ब्रेव लोग जो थे उन्होंने नया सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर करना स्टार्ट किया। उन्होंने उनके एफर्ट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए। Many great men tried to discover sea route to India. बहुत सारे लोग ने जो है वो इंडिया का नया सी रूट जो है वो फाइंड करना स्टार्ट किया। नेमली बार्थोलोमेव डियाज,
हु डिस्कवर्ड द कैप ऑफ गुड होप, जो बार्थोलोमेओ डियाज है, उन्होंने जो है वो कैप ऑफ गुड फाइंड किया। विद द इकोनॉमिकल असिस्टेंस फ्रॉम द किंग स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस began his adventure of discovering a new sea route in 1492, which again came to stop at an island presently known as West Indies, situated in Atlantic Ocean. जो सेकेंड एफर्ट हुआ था वो स्पेन के किंग की हेल्प की वजह से हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने एक नया जो है वो सी रूट फाइंड किया 1492 में, और वो जो है वो एक आइलैंड पे आके रुका, और वो आइलैंड जो है वो अभी का वेस्ट इंडीज, जो कि अटलांटिक ओशन के पास जो है वो सिचुएटेड है। देन कोलंबस, हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new island. जो नेक्स्ट कोलंबस जो थे, उनको ऐसा लग रहा था, बहुत टाइम तक ऐसा लगा कि उन्होंने जो है वो इंडिया का नया सी रूट जो है वो फाइंड कर लिया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक नया आइलैंड जो है वो फाइंड किया था, जो कि बाद में सिंस द क्लैरिफिकेशन वॉज मेड बाय द अमेरिगो वेस्पुसी, दिस न्यू लैंड बिगेन टू बी नोन एज अमेरिका। और आफ्टर अ टाइम ये जो अमेरिगो वेस्पुसी थे, उन्होंने जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो आइलैंड है वो अमेरिका के नाम से जाना जाता है, वो इंडिया नहीं है। तो ये जो था वो डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, कैसे कैसे लोगों ने जो है वो फाइंड करना स्टार्ट किया था इंडिया का सी रूट। यहाँ पे आप मैप जो है वो अच्छे से देख सकते हो, वाटरवेज यहाँ पे दिए गए हैं इंडिया के सी रूट को फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पे जो है वो तुर्की, जहाँ से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इंडिया में आती थी। देन आफ्टर उन्होंने जो है वो नया सी रूट जो है वो फाइंड किया, फर्स्ट केप ऑफ गुड जो है वो फाइंड हुआ। देन यहाँ पे आप जो है वो आपको जो है वो दिखाया है कि इंडिया किस तरह से दूसरा जो है वो सी रूट फाइंड हुआ। तो ये जो है वो नया जो है वो डिस्कवरीज जो है वो हुआ करता था इंडिया को फाइंड करने के लिए। द पोर्टुगीज सेलर वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD। फाइनली जो पोर्टुगीज सेलर थे वास्को डी गामा, उन्होंने इंडिया का सी रूट फाइंड कर लिया 1498 AD में। When he reached Calicut in western coast of the India, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, कैलिकट बंदर जो था, तो वहाँ पे पहले वो आए। With the help of Indian sailor, he was welcomed by the King Zamorian and allowed to carry out business there. इंडियन सेलर की हेल्प की वजह से उनको वहाँ पे वेलकम हुआ, और किंग जैमोरियन ने वहाँ पे बिजनेस करने के लिए उनको अलाउ किया। Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors of other Europeans to come to India. तो ये जो था वो पहला इवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता था हिस्ट्री का, कि यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ था इंडिया को फाइंड करना, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए सारे दरवाजे इंडिया के लिए जो है वो खुल जाना, और इंडिया में एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज आई, सेटल हुई, उन्होंने ट्रेड किया, और कैसे कैसे जो है वो उन्होंने इंडियन टेरिटरीज पे अपना जो है वो राज करना स्टार्ट किया। तो दीज आर द डिस्कवरीज जो कि इंडिया को फाइंड करने के लिए हुई थी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you have any of the doubt, you can comment in my comment box and I will answer you as per I get the time. Students, you can subscribe my channel if you like my video. Okay, thank you students.